हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th के प्यारे बच्चों, जैसे कि आप समझ चुके होंगे कि इससे पहला चैप्टर जो हमने किया था वो 7th किया था आई थिंक। और ये चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट कर चुके थे। पिछला लेक्चर जो था वो ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन था। और आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल को करेंगे, 5 एग्जाम्पल करेंगे बड़े आराम से। और आपको मैं टास्क दूंगा, आपने एक्सरसाइज ट्राई करनी है इन एग्जाम्पल को करने के बाद। लेकिन आपने ये नहीं सोचना है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, आपने ही नहीं सोचना है। यानी आपने ट्राई करनी है, और कोई भी दिक्कत होती है तो मैं एक्सरसाइज जो है इसकी अपलोड करूंगा। तो आपकी जो भी मिस्टेक होगी वो आप उस लेक्चर से ठीक कर लीजिएगा। अदरवाइज ट्राई आपने जरूर करना है, ठीक है जी। तो लेक्चर को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी किए। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। एनसीईआरटी की बुक अपनी खोल के रखा करो, ठीक है जी। ये मैंने टाइप नहीं किया क्योंकि टाइप होने में थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा था, तो मैंने सोचा ऐसे लिख लिख के ही पढ़ा दिया जाएगा आपको। तो गिवन आपको क्या है, एनसीईआरटी की बुक आप अपने पास रखिए। गिवन आपके पास है प्यारे बच्चों, 10a इज इक्वल 4/3। और आपको कहा गया है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब पहला सवाल आपसे ये है मेरा कि जो बच्चे मेरा पिछला लेक्चर देख के आए थे तो मेरे को फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या था जो मैंने आपको बताया था वो आपने बताना है। और जो बच्चे मेरा पिछला लेक्चर नहीं देख के आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले पिछला लेक्चर देखिए। ट्रिग्नोमेट्री की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आपने देखनी है, और तभी आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर होगा। तो आप कहोगे जी फॉर्मूला था PBP और HHB, जिसमें हमने पढ़ा था, हमने सीखा था कि ये साइन का फॉर्मूला होता है, ये कोस का और ये टेन का। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये कोसिकेंट का, ये सीकेंट का, ये कोट का। ठीक है, ये हमने सीखा था पिछले लेक्चर में। तो 10a है 4/3। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए, तो ट्रायंगल जब हम बनाएंगे तो ये ट्रायंगल हो गई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी। राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो ए 10a बोला हुआ है तो ए को आपने रखना है यहाँ पर, ताकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर आप ले सको। ये भी मैं बात पिछले लेक्चर में बता चुका था। और बी को आप राइट एंगल कर लीजिए, और सी यहाँ पर आ जाएगा। एक एंगल आपने राइट एंगल करना जरूर है, तभी राइट एंगल ट्रायंगल होगी ना। तो बी राइट एंगल है, 10a हो गया। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये नीचे वाला बेस, और ये हाइपोटेनियस। आपको समझ में आया होगा। तो 10a का फॉर्मूला बताइए। आप कहोगे 10 का फॉर्मूला होता है ये, यानी 10a, सॉल्यूशन करते हैं इसका। 10a इज इक्वल 4/3, यानी 10a जो है 4/3 को क्या लिखोगे आप, क्या फॉर्मूला है, P/B। यानी परपेंडिकुलर कितना है 4, और बेस कितना है 3। परपेंडिकुलर की बात करो तो ABC होगा, यानी ये 4 है और ये है 3। हमें निकालना है अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो यानी हमें क्या क्या निकालना है, जल्दी बताएंगे। साइन, कोस, कोसिकेंट। कितने ट्रिग्नोमेट्री हैं, 6 हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में। तो 10 आपके पास गिवन है, तो साइन निकालना है, कोस निकालना है, कोसिकेंट निकालना है, सीकेंट निकालना है, और कोट को निकालना है। 5 ट्रिग्नोमेट्री हमने निकालने हैं। तो अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है साइन निकालने के लिए P/H होना चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, होना चाहिए। तो P और B है, तो H हम किसकी सहायता से निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम H का स्क्वायर इक्वल P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H हमें निकालना है, P यानी 4 का स्क्वायर प्लस B यानी 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी 16 और 9 कितना आ जाएगा, 25। और H का स्क्वायर इज इक्वल 25, स्क्वायर उधर जाके रूट, यानी H इज इक्वल रूट 25। और 25 का रूट हो जाएगा जी 5। 25 का रूट क्या हो जाएगा, 5। 5 आपके पास आ गया। अब आप पूरी दुनिया को खरीद सकते हो, मजाक कर रहा हूँ। पांचों ट्रिग्नोमेट्री, सभी ट्रिग्नोमेट्री आप निकाल सकते हो। साइन ए निकालिए, फॉर्मूला P/H। P की वैल्यू कितनी, P की वैल्यू 4 और H की वैल्यू 5, यानी 4/5। कोस ए यानी B/H, यानी B की वैल्यू कितनी, 3 और H की वैल्यू 5। 10 आपके पास है ही। कोसिकेंटे में साइन ए को उल्टा कर दीजिए, यानी 4/5 है तो 5/4 कर दीजिए। सीकेंटे में कोस को उल्टा कर दीजिए, यानी 5/3 आ जाएगा। कोटे में 10 को उल्टा कर दीजिए। 10 कितना है, जल्दी बताएंगे। तो 10 आप बोलोगे जी 4/3 है, तो कोटे 3/4 आ जाएगा। सो सिंपल इज दैट।
समझ में आया? समझ में आया सम? एग्जाम्पल समझ में आया? सम ट्राई करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है जी हाँ जी, हम सम को ट्राई जरूर करेंगे। यानी जब आप पिछला लेक्चर अपलोड करोगे तो हम काफी हद तक सम अपने कंप्लीट कर चुके होंगे। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड को देखना है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड कराने से पहले मैं आपको छोटी सी एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, वैसे मैंने आपको 6 चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ाया, लेकिन एक चीज उसकी समझ लीजिए। ये मेरे पास दो ट्रायंगल होती है, कोई भी दो ट्रायंगल ले लीजिए, मान के चलो ये दो ट्रायंगल है। राइट एंगल ले लेते हैं, चलो राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है ना, इसको हटाते हैं। तो जी हमें लेनी है राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। एक ट्रायंगल ये रही और एक ट्रायंगल और लेते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा समय लग रहा है इसमें। ये रही राइट एंगल ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल हो गई। अगर मान के चलो दो ट्रायंगल सिमिलर है, वैसे आप 9th में पढ़ के आए होंगे, 9th का मैथ जिस जिस बच्चे ने करा होगा अच्छे से, तो हमने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था। ठीक है, जैसे मान के चलो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो तीन तरीके से होती थी। या तो आप तीनों एंगल इक्वल कर दीजिए, या तीनों साइड इक्वल कर दीजिए, या एक एंगल या दो एंगल एक साइड, या फिर दो साइड एक एंगल, दो साइड एक एंगल, या फिर आप बोल सकते हो और भी कुछ था। हाँ यही था, साइड एंगल साइड। यानी इन चार पांच चीजों से आप ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते थे। और ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाती थी तो उसका मतलब ये होता था कि उसकी सारी साइडें और सारे एंगल बराबर हैं। जैसे मान के चलो ये दो ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी। मान के चलिए ये ABC है, ये PQR है। वैसे मैं आपको 6th चैप्टर में बड़े अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, बड़े अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा पॉइंट को समझिए, क्योंकि उस पॉइंट को समझे बिना ये सम नहीं होगा आपका। तो देखिए, ABC और PQR है, तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, तो कॉन्ग्रुएंट मैंने प्रूफ कर दी, तो एंगल ए जो है वो एंगल P के बराबर होगा, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर होगा, एंगल C जो है एंगल R के बराबर होगा। बात क्लियर हुई? जल्दी बताइए। अब कॉन्ग्रुएंट हमने 9th में पढ़ा था, अब हमने पढ़ना है सिमिलर। मान के चलो ये दोनों ट्रायंगल है सिमिलर। सबसे पहले सिमिलर होता कैसे है? तो सिमिलर होता है जी, या तो आप एंगल बराबर कर दीजिए। क्या बराबर कर दीजिए? एंगल बराबर कर दीजिए। दो भी चल जाएंगे, तीन भी चल जाएंगे। या फिर साइड के रेशो, साइड के रेशो। रेशो से मतलब ये है जी, जैसे AB बटे PQ इक्वल हो जाएगा AC बटे PR के। ये रेशो इक्वल होते हैं, साइड इक्वल नहीं होती, रेशो इक्वल होते हैं। तो अगर ये आपने कर दिया तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। जैसे मान के चलो मैंने तीन साइडों के रेशो इक्वल कर दिए। इसका रेशो जैसे AB बाई PQ और AB बाई PQ डिवाइड बाई AC बाई PR और जी BC बाय में QR। मान के चलो ये मैंने रेशो इक्वल कर दिए तीनों, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी क्या दोनों आपस में? हाँ जी बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर एंगल बराबर कर दिए तो क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी? हाँ जी बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगी। अब कॉन्ग्रुएंट होगी तो उसके एंगल तो बराबर होंगे ही। हमने सिमिलर सॉरी सिमिलर 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 सॉरी साथी, मैं बार बार कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूँ आई थिंक। तो सिमिलर है, अगर तीनों एंगल बराबर कर दिए या तीनों साइड के रेशो बराबर कर दिए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी? सिमिलर। क्या हो जाएगी? सिमिलर। अब अगर सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल दोनों, तो उसके एंगल बराबर हो जाएंगे सिमिलर के बाद, और जो उसके साइड के रेशो खुद ब खुद बराबर हो जाएंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। वैसे मैं इसको बड़े अच्छे से छठे चैप्टर में आपको क्लियर करूंगा। अब छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई वो आपकी क्लियर हुई होगी। अब ध्यान से देखिएगा क्या मैं समझाना आपको चाहता हूं। तो एग्जांपल नंबर सेकंड पढ़िए, अपना एनसीईआरटी का मैथ खोलिए। आप पढ़ोगे जी, इफ एंगल बी एंड क्यू आर, इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल, अगर एंगल बी और क्यू है वो एक्यूट एंगल है, और आपको गिवन क्या है? गिवन लिख लीजिए, क्या है जी? एंगल बी और क्यू, बी और क्यू जो है वो एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्यूट। यानी आप बोल लीजिए, देखिए बी और क्यू एक्यूट एंगल होंगे, यानी आप राइट एंगल पे उनको नहीं रख सकते। राइट एंगल पे नहीं रख सकते ना, जैसे मान के चलो ये ए, ये बी, ये सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नहीं रख सकते इसको, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा। और सेम वहां पर पी क्यू आर, ये भी एक्यूट एंगल नहीं रख सकते। तो मैंने जो एंगल लिखने वाला है तो वो एक्यूट एंगल रख लिया यहाँ पर। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं। देखिए ये एंगल मैंने रख लिया एक्यूट, अब आपको अच्छे से चमक रहा होगा ये। तो ये एंगल एक्यूट रख दिया, और आपको गिवन एक और चीज है, साइन बी इज इक्वल है किसके? साइन बी इज इक्वल है साइन क्यू के। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हुई। अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ आपने क्या करना है? प्रूव दैट, टू प्रूव लिख लीजिए, प्रूव दैट लिख लीजिए। ये थ्योरम को करने का तरीका होता है। टू प्रूव कीजिए जी, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा। एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू के। तो हम छोटा सा कार्य करेंगे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। सिमिलर प्रूफ करने के बाद जो इसके एंगल है अपने आप बराबर
हो जाएंगे। उससे पहले हमने क्या करना है, देखिए ध्यान से, तो प्रूफ कीजिए। प्रूफ देखिए जी, प्रूफ हम करते हैं सबसे पहले साइन बी की वैल्यू निकालिए ध्यान से। आप बोलोगे जी साइन का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, तो ये बी है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी ए सी डिवाइड बाय एच यानी ए बी। आप लिखोगे ए सी डिवाइड बाय ए बी। बात क्लियर हुई। साइन क्यों निकालिए, साइन क्यों इज इक्वल, साइन क्यों यानी ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस यानी पी आर डिवाइड बाय क्यू आर, पी आर डिवाइड बाय पी क्यू है पी बाय एच, पी आर डिवाइड बाय पी क्यू। इतनी बात क्लियर हुई। आप बोलोगे जी ठीक है। अब हम जो है ये साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, तो आप इनको भी इक्वल रख सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। तो साइन बी और साइन क्यू आपको गिवन इक्वल है, तो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड साइन बी इक्वल है साइन क्यू के, तो आप लिख सकते हो ए सी डिवाइड बाई ए बी इक्वल होगा पी आर डिवाइड बाई पी क्यू के। ये मान लेते हैं के मान लेते हैं, इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। बड़े अच्छे से हमने इसको यहाँ तक समझा। अब देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम को अगर यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर यूज करते हैं अगर हम, तो आप कहोगे, क्या कहोगे जी, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें लगाए तो ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा बी सी के स्क्वायर के प्लस ए सी के स्क्वायर के। लगाते हैं जी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, अब ये हम क्यों कर रहे हैं, देखिए दो साइड के रेशियो हम इक्वल कर चुके हैं। आपको मैंने बताया था ट्रायंगल के सिमिलरली के क्राइटेरिया, ये कॉन्ग्रुएंट के हैं। कॉन्ग्रुएंट अभी आपको केवल बेसिक समझाया, थोड़ा सा सिमिलर के लिख देते हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगी, तो ये लिख देता हूँ आपके लिए। तो ट्रायंगल जब सिमिलर होगी, मान के चलो ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, सिमिलर कब होगी, जब उसके दो एंगल बराबर कर दिए जाए, या तीन, तीन या दो भी चलेंगे, ठीक है। दो साइड के रेशो और एक एंगल बराबर कर दिया जाए, या तीनों साइड के रेशो बराबर कर दिया जाए, तब मेरे पास ट्रायंगल जो होगी वो सिमिलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिमिलर, ठीक है। अब दो साइड के रेशो हम क्या कर चुके हैं, बराबर कर चुके हैं, और तीसरी साइड के रेशो हमने बराबर करने हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, तीसरी साइड मेरी कौन सी बची, तीसरी साइड आप बोलोगे जी बीसी बची, ठीक है ना। दो साइड के तो बराबर कर दिए, इसके और इसके, पी और एच के, बेस बचा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप, तो आप कहोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी में लगाइए, और जी इन ट्रायंगल पी के आर में लगाइए, दोनों में लगाइए। आप कहोगे कि ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा बी सी के स्क्वायर के प्लस, नहीं, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा बी सी के स्क्वायर के प्लस में ए बी का स्क्वायर प्लस इज इक्वल बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी बी सी और ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, देखिए पी क्यू आर में आप कहोगे, पी क्यू आर में देखिए हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू का स्क्वायर, कहां पर गया, ये रहा, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल क्यू आर का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर। बीसी चाहिए मेरे को, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो हम लिख सकते हैं बीसी इज इक्वल में अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। कैसे किया जी, देखिए ये प्लस का उधर जाके माइनस का, ठीक है, और बीसी का स्क्वायर का उधर जाके रूट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कीजिए, क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए जी बेस यानी क्यू आर, तो क्यू आर को इधर रखिए, बाकी को उधर भेज दीजिए, प्लस का उधर जाके माइनस का। तो सिमिलरली ये हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई जी। आप बोलोगे जी ठीक है, इतनी बात हमें हो गई क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको इक्वेशन बना लीजिए थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि हमें रेशियो इक्वल चाहिए ना। तो इक्वेशन बना लेते हैं हम, यानी ए बी डिवाइड बाई क्यू आर, यानी बी सी नहीं, ये थर्ड है, थर्ड बनाइए इसको, थर्ड ये है। तो डिवाइड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, डिवाइड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, आप कहोगे कि हमने बी सी डिवाइड बाई क्यू आर करना है, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इतनी बात हो गई जी, ठीक। हाँ जी, इतना हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम कारस्तानी करते हैं। क्या कारस्तानी करते हैं, देखिए
मेनली हमें क्या चाहिए, मेनली थोड़ा सा सोच के देखिए हमें चाहिए क्या, क्योंकि थ्योरम में जो है सोचना बहुत जरूरी है। देखिए मेनली हमें चाहिए कि जी बीसी डिवाइड बाई क्यू आर जो है, यानी बीसी डिवाइड बाई जो क्यू आर हमने किया, यानी बीसी डिवाइड बाई क्यू आर हमारा जो है इक्वल आ जाए किन्हीं, मतलब इन दो वैल्यू में से किसी एक के इक्वल आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। तो उसके लिए थोड़ी सी कारस्तानी हमें क्या करनी पड़ेगी, एक काम कीजिए, पी आर को इधर लेके आइए और ए बी को उधर भेजिए, यानी आप बोलोगे ए सी डिवाइड बाई पी आर इज इक्वल हो जाएगा क्या, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको होगी जी? नहीं। अब ये के इक्वल है, यानी क्या मैं ए सी डिवाइड बाई पी आर को क्या नहीं लिख सकता, ए सी डिवाइड बाई पी आर के लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या ए सी की जगह मैं के पी आर नहीं निकाल सकता, के पी आर वैल्यू नहीं आ जाएगी? आप बोलोगे जी बिल्कुल आ जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए ए बी बाई पी क्यू भी कीजिए, यानी ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल के, तो क्या ए बी की वैल्यू के पी क्यू नहीं आ जाएगी? अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आप समझ जाएंगे। देखिए तो ए बी एस सी दोनों की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप कहोगे जी यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट के, ए बी का स्क्वायर है तो इसमें पुट कीजिए के स्क्वायर, क्या आएगा पी क्यू का स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए के पी क्यू माइनस, इसकी जगह आएगा के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है जी, के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट के स्क्वायर कॉमन, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ओके, तो के स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या के नहीं बचेगा? आप बोलोगे जी ठीक है, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, क्या इससे कैंसल आउट? तो आप कहोगे बी सी डिवाइड बाई क्यू आर किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया। अब के इक्वल आ गया तो के इक्वल क्या ए सी डिवाइड बाई ए बी और पी आर बाई पी क्यू भी थे? तो आप बोल सकते हो जी बिल्कुल थे। तो हमने नेक्स्ट क्या कर देना है, नेक्स्ट हमने लिख देना है कि ए सी डिवाइड बाई पी आर यानी साइड के रेशो इक्वल आ जाएंगे किसके, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ये तो के इक्वल था ही, और साथ साथ बी सी डिवाइड बाई क्यू आर भी हमने के इक्वल रख दिया। अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके, पी आर क्यू के। और रूल जरूर लिखना है बाय साइड साइड रूल, यानी तीनों साइड के रेशियो हमने इक्वल कर दिए और रेशियो इक्वल हो गए तो इनके एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे, जो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है जी, अब आपको थोड़ा सा समय अटपटा लगा होगा लेकिन दोबारा समझाने की मैं कोशिश करूंगा इसको, देखिए समझिएगा ध्यान से आप। तो देखिए दो ट्रायंगल हैं, सबसे पहले मैंने आपको सिमिलर का क्राइटेरिया बताया, इससे पहले मैंने आपको कॉन्ग्रेंट रिवाइज कराया था जो आप 9th चैप्टर में पढ़ के आए थे। कॉन्ग्रेंट में हम ये पढ़ते थे जी अगर तीन एंगल बराबर हो जाए या तीन साइड बराबर हो जाए या दो साइड एक एंगल बराबर हो जाए या फिर दो एंगल एक साइड बराबर हो जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती थी। और ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो जाती थी तो साइड भी इक्वल होती थी उसकी, जैसे एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल एंगल आर और एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू, ये हमने पढ़ा था। अब हमने पढ़ना है सिमिलर। सिमिलर क्या होता है, कुछ बच्चे 6th चैप्टर अगर पढ़ चुके हैं अपने स्कूल में, वैसे 6th चैप्टर को ज्यादातर टीचर जो है एंड में कराते हैं। ठीक है, तो अगर पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ध्यान से, सिमिलर क्या था जी, अगर तीन एंगल बराबर हो जाए तब सिमिलर, दो एंगल बराबर हो जाए तब सिमिलर, साइड के रेशो और एक एंगल और तीनों साइड के रेशो। साइड के रेशो से क्या मतलब है, जैसे ए सी डिवाइड बाई पी आर, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर और ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, अगर ये साइड के रेशो इक्वल आ जाते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होती है। और ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है तो उसके साइड के रेशो तो बराबर हो ही जाएंगे, उसके एंगल भी बराबर हो जाते हैं। और हमें यही प्रूफ करना है, एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू, यानी अगर किसी तरह हम इसको सिमिलर प्रूफ कर दें, क्या प्रूफ कर दे, सिमिलर प्रूफ कर दे, तो हमारी जो एंगल बी और एंगल क्यू क्या है आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये बात हमने पढ़ ली है, समझ में आई बात? तो अब देखिए, तो हमने प्रूफ क्या करना है, इसको सिमिलर प्रूफ करना है। अब पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आएगा कि जी सिमिलर प्रूफ करे तो करे कैसे। मैं आपको बोलूंगा जी साइड के रेशो से प्रूफ कीजिए, क्यों? क्योंकि आपको गिवन है साइन बी इज इक्वल साइन क्यू और एंगल आपने इक्वल प्रूफ करना है, तो एंगल प्रूफ हमने इक्वल करना है तो साइड से करेंगे हम। जैसे हमें गिवन है साइन बी इज इक्वल साइन क्यू और बी और क्यू एक्यूट एंगल है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आपने ये करना है एक्यूट एंगल होते कौन से हैं, सबसे पहले तो इसका जवाब आपने देना है। तो जी प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रूफ किया, हमें पता है साइन बी का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, यानी पी हमारा ए सी है और एच हमारा ए बी है। ऐसे ही साइन क्यू उसमें लगा दिया पी बाई एच, दोनों इक्वेशन को इक्वल रखा। साइन बी इज इक्वल होता है साइन क्यू के, तो इसलिए ये आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। आपस में क्या आ गए, ये भी दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब हमने क्या किया, पी आर को मैं इधर ले आया और ए बी को उधर भेज दिया ताकि साइड के रेशियो इक्वल आ जाए। अब हमारा कार्य केवल इतना है कि तीसरी साइड के रेशियो और इक्वल कर दीजिए, ट्रायंगल हो जाएगी सिमिलर।
तो रेशियो इक्वल करने के लिए हमें जो क्या करना पड़ेगा, जो तीसरी साइड है ना हमारी, तीसरी साइड कौन कौन सी, बीसी और क्यू आर, इसको के इक्वल कर देते हैं किसी तरीके से, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, बीसी की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाल ली बीसी की वैल्यू, पाइथागोरस थ्योरम लगाई बीसी की वैल्यू। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, ये एबीसी है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। आप बोलोगे AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी। और दूसरे वाले में क्या होगी जल्दी बताएंगे, PQ का स्क्वायर इक्वल में QR का स्क्वायर प्लस में PR का स्क्वायर, ये हो जाएगी। ठीक है जी, दोनों इक्वल हो जाएंगी। आपको समझ में आया होगा। तो अब हमें BC चाहिए, तो BC को मैंने अकेला कर दिया, इसकी वैल्यू निकाल दी, सिमिलरली QR की वैल्यू निकाल दी। अब हमें ये के इक्वल करना है कब, डिवाइड होने के बाद। तो दोनों को हमने कर दिया डिवाइड, दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड। अब दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद आया हमारे पास आया जी ये पंगा। क्या पंगा आया, ये पंगा आया डिवाइड करने के बाद। तो किसी तरह अगर मैं इनको काट के इक्वल रख दूं, तो क्या मेरा सम हो जाएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सम, बिल्कुल हो जाएगा, बस लगभग हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने जो है ये इक्वेशन उठाई, AC डिवाइड बाई पी आर, क्या उठाई, AC डिवाइड बाई पी आर इज इक्वल के किया। तो AC डिवाइड बाई पी आर इज इक्वल के किया, तो AC की वैल्यू के पी आर आई। ऐसे ही AB डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल के किया, तो AB की वैल्यू के पी क्यू आई। दोनों वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर। दोनों वैल्यू जैसे मैंने पुट कर दी स्क्वायर में, तो स्क्वायर आ जाएगा के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, के स्क्वायर आ गया जी कॉमन, के स्क्वायर क्या आ गया कॉमन, यहाँ पर लिख दिया। अब स्क्वायर से बाहर जब हम इसको लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी, यानी के पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल आ जाएगा के। ठीक है, जब ये के इक्वल आ गया, तो के इक्वल दो साइड के रेशो है। आप बोलोगे जी बिल्कुल है, तो तीसरे को भी हम लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख दीजिए। तो तीनों साइडों के रेशो इक्वल आ गई, ट्रायंगल सिमिलर हो गई, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी तो उसके एंगल सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आशा करते हैं मेरा एफर्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट हम करते हैं कंसाइडर ट्रायंगल ACB, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल है सी पर ऐसे, और AB जो है 29 है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा, BC 21 है, ये भी आपको दिख रहा है, और एंगल ABC थीटा है, एंगल ABC थीटा है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो ये एक आइडेंटिटी होती है प्यारे बच्चों, जो आप 8.3 में पढ़ोगे बड़े आराम से। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। क्या होता है जी, 1। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन अभी आप डायरेक्ट मत लिखिए, अभी आपको नहीं पता आइडेंटिटी, क्योंकि आप 8.3 पर अभी तक नहीं आए। तो सॉल्यूशन थर्ड हम करते हैं। चलिए जी, कोस थीटा के लिए मेरे को क्या चाहिए, आप कहोगे जी फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जय श्री राम, हर हर महादेव। ठीक है, तो आप कहोगे जी कोस का फॉर्मूला होता है ये साइन का होता था, लिख भी लेते हैं साइन, ये कोस, और ये प्यारे बच्चों टेन। ठीक है, आप कहोगे जी मेरे को चाहिए एच, और यहाँ पर भी चाहिए एच। एच हमारे पास है, आप बोलोगे जी है, क्या बेस है, आप बोलोगे जी हाँ, लेकिन इसके सामने वाला परपेंडिकुलर नहीं है। तो याद करो पाइथागोरस महाशय को, लिख लीजिए आप। ए बी की वैल्यू है 29 जो आपका हाइपोटेनियस है, और बी सी की वैल्यू है 21 जो आपका बेस है। निकालना क्या है, ए सी परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप कहोगे एच का स्क्वायर, इज इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच कितना है, एच है 29 का स्क्वायर, पी आपको नहीं पता यानी निकालना है, बी आपको पता है 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर आपने बताना है, मैं आपको याद करा चुका हूँ 29 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए, पहले प्लस का 21 का स्क्वायर, या स्क्वायर कर दीजिए पहले। 29 का स्क्वायर जो होता है, मैं भी थोड़ा सा भूल गया हूँ इस टाइम पे, तो 29 का स्क्वायर मैं कर लेता हूँ फोन में, सॉरी बच्चों भूल चुका हूँ, आई एम सॉरी, रियली रियली। 29 इंटू 29 841 होता है, तो लिख लीजिए 841 इज इक्वल पी स्क्वायर, आप 25 तक याद है मेरे को, 441 25 तक, प्लस का इधर आके माइनस का, तो पी स्क्वायर इज इक्वल 841 माइनस 441, घटाएंगे कितना आएगा 400, ये पी स्क्वायर इधर जाके रूट, तो यानी पी की वैल्यू आएगी रूट 400, 400 का रूट आ जाएगा 20, प्लस का भी 20 माइनस का 20, लेकिन हम प्लस का क्यों लेंगे, क्योंकि किसी की भी साइड की लेंथ कभी भी माइनस नहीं होती 20। अब आप निकाल सकते हो सब कुछ, सब कुछ का मतलब सब कुछ। तो सबसे पहले कोस थीटा निकालिए, तो कोस थीटा फॉर्मूला बी बाई एच, साइन थीटा फॉर्मूला पी बाई एच, बी की वैल्यू 21 डिवाइड बाय 21 डिवाइड बाय
बी 21 और डिवाइड बाई 29, डिवाइड बाई 29। और साइन थीटा में पी बाई एच यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा, 21 डिवाइड बाई 29, यहाँ पर कर लीजिए पी बाई एच यानी 20 डिवाइड बाई 29। इतनी बात ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पहले में कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी 20 डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर प्लस 21 डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 21 का स्क्वायर 441, यहाँ पर 29 का स्क्वायर 841, यहाँ पर 841। तो एलसीएम जैसे ही हम लेंगे तो 841 एलसीएम आएगा। ऊपर क्या आ जाएगा जी, नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आएगा, 400 प्लस 441, 841 डिवाइड बाई 841। अब बोलो कि कट के आ गया 1। कहा था ना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। अब हमने करना है माइनस, क्या माइनस करना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेकंड कीजिए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर केवल माइनस लगा दीजिए, यानी 20/29 का स्क्वायर माइनस 21/29 का स्क्वायर। तो साइन कोस, अच्छा कोस 21 है, ये 20 है। तो 21 का स्क्वायर 441 डिवाइड बाई 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाई 841। तो एलसीएम लेंगे, बेस सेम तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम, तो ये आ जाएगा 41 डिवाइड बाई 841। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आगे तो नहीं कटेगा शायद, ये आगे नहीं कटेगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, सम अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको। चलिए जी नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, 5th भी है, 2 और एग्जाम्पल रहते हैं बस। 4th को कीजिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी 10A दिया हुआ है आपको 1, वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू कोस A इक्वल आएगा 1 के। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं फिर हम, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए जी राइट एंगल ट्रायंगल हम बना चुके हैं। ABC राइट एंगल B पर है तो B को हम यहाँ फिक्स करते हैं, C यहाँ पर रख लेते हैं, या फिर A को यहाँ पर रखिए, A को रखिए यहाँ पर, ताकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर आप ले सको। तो सॉल्यूशन कीजिए इसका। क्या गिवन है जी आपको, आपको गिवन है 10A, क्या गिवन है 10A किसके इक्वल है 1 के, यानी 10A 1 के इक्वल है, यानी आप बोल सकते हो कि 10A का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी। यानी आप कह सकते हो P जो आया होगा वो बेस के इक्वल आया होगा, P किसके इक्वल आया होगा, बेस के, और P भी 1 होगा और बेस भी 1 होगा। इज दैट क्लियर और नॉट। आप कहोगे जी ठीक है, इतना क्लियर हो सकता है, या फिर थोड़ा सा इसमें चेंज हम कर लेते हैं। चेंज क्या कर लेते हैं, 1 नहीं मानते इसको हम, ठीक है, क्योंकि क्या पता ये भी 2 हो ये भी 2 हो, कट के एक आया हो, ठीक है। तो आप केवल P इज इक्वल B मानिए और इसको लेट कर लीजिए आप K, क्या लेट कर लीजिए K। तो K हम लेट करेंगे, K लेट करने के बाद तो AC की वैल्यू निकालिए, यानी P बाई बी होगा ना आपके पास, मान के चलो ये भी K ये भी K। तो AC की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम करके, AC का स्क्वायर इज इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो वेरीफाई करना आपने 2 sin A, यानी sin A की वैल्यू चाहिए ना आपको, और cos A की भी वैल्यू चाहिए, इक्वल होना चाहिए 1 की, ये वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू आपको चाहिए। आप कहोगे जी AB का स्क्वायर कितना है, तो हम मान लेते हैं K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा √2 K स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर √2 K, यही आएगा। मतलब AC की वैल्यू स्क्वायर उधर जाके रूट, स्क्वायर उधर जाके रूट, तो √2 K का स्क्वायर, K को बाहर लिखेंगे तो K√2 यानी √2 K आएगा, क्या आएगा K√2। अब साइन ए निकालिए, साइन ए, साइन ए फॉर्मूला P बाई एच, P क्या मानना हुआ है हमने K, इसको K मान लेते हैं K लेट, P बाई एच यानी K डिवाइड बाई एच क्या है K बाई √2। साइन निकालिए और कोस निकालिए, सॉरी कोस से हो जाएगा B बाई एच यानी K डिवाइड बाई K√2। तो आप कहोगे ये कैंसिल आउट, और 1/√2 आएगा, और ये भी कैंसिल आउट, यानी 1/√2 ये भी आएगा, यानी साइन भी रूट 1/√2 और कोस भी 1/√2 पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिए तो 2 1/√2 इंटू 1/√2, √2 पूरा 2, तो 2 से कैंसिल आउट और 1 के इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। और इस लेक्चर का लास्ट सम और लास्ट एग्जांपल इस एक्सरसाइज का भी ध्यान से समझिएगा। इन ट्रायंगल OPQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक इस टाइप का सम भी है, आराम से समझेंगे। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, ट्रायंगल बनाते हैं राइट एंगल, वो भी राइट वाली,
रॉन्ग वाली नहीं, कैसे वाली? आप बोलोगे राइट वाली ट्रायंगल बना देते हैं जी, बना दे फिर। चलो अच्छी बन गई ना, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं। ओ पी क्यू, राइट एंगल किस पर है? राइट एंगल आपने निकालना साइन क्यू, तो क्यू को यहाँ फिक्स कीजिए, राइट एंगल फिक्स कर दीजिए, पी पर है तो पी यहाँ फिक्स कर दीजिए, तो ओ अपने आप यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल पी पर है। देखिए क्या क्या निकालना है, साइन क्यू और कोस क्यू, यानी पी बी एच अगर तीनों हो जाएंगे तब मैं निकाल पाऊंगा। अब देखते हैं मेरे पास है क्या क्या। तो गिवन, सॉल्यूशन लिखिए सीधा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। देखिए तो ओपी क्या है 7, ओपी देखिए ओपी 7 सेंटीमीटर, तो ओपी आप कह सकते हो परपेंडिकुलर आ गया जी, बेस नहीं है। अगर बेस होता तो हाइपोटेनियस निकाल लेता मैं सीधा पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन ओ क्यू माइनस पी क्यू है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक काम कीजिए, यहाँ से आप एक काम कीजिए, ओ क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। ओ क्यू की वैल्यू क्या 1 + पी क्यू नहीं आएगा, आप बोलोगे जी ठीक है, माइनस का उधर जाके प्लस का, ठीक है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आप कहोगे एच का स्क्वायर, यानी एच कितना है ओ क्यू का स्क्वायर, इक्वल परपेंडिकुलर कितना है ओपी का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर क्या निकालना आपने, 1 + पी क्यू का होल का स्क्वायर, ये रहा 1 + पी क्यू का होल का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर कितना है, ओपी, ओपी कहाँ है ओपी, ये रहा 7, 7 का स्क्वायर, और पी क्यू का पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर कीजिए ए प्लस बी का होल का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर, 2a और बी इक्वल 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब क्या कीजिए, प्लस का पी क्यू उधर जाके माइनस का होगा ना, उधर जाके माइनस का, तो यहीं पे काट देते हैं उसको, काट दीजिए, क्या बचा 1 + 2 पी क्यू इज इक्वल 49, प्लस का एक उधर जाके माइनस का, तो 2 पी क्यू इज इक्वल में 49 माइनस का एक यानी 48, 2 पी क्यू इज इक्वल 48, यानी पी क्यू की वैल्यू 48/2 कितनी आ जाएगी 24। ठीक है जी, 24 आ गई पी क्यू की वैल्यू। ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ क्यू 1 + 24 यानी 24 और 1 = 25 आ गई तीनों वैल्यू। हाइपोटेनियस 25, बेस 24, तो निकाल दीजिए साइन क्यू, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोस क्यू बेस बाय हाइपोटेनियस। तो जी बेस हमारा निकला 24, हाइपोटेनियस 25, परपेंडिकुलर 7 और ये 25। बात समझ में आई नहीं आई, ये साइन क्यू की वैल्यू, ये कोस क्यू की वैल्यू। ठीक है साथी, एग्जाम्पल हम समाप्त कर चुके हैं, और आप आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं बता भी चुका हूँ इस चैनल पे क्लास 10th के सारा सिलेबस मैं कराऊंगा, और जैसे ये समाप्त हो जाता है तो वन शॉट 2-3 चैप्टर की, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ठीक है साथी, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, रिवाइज कीजिए। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।